हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट जीन पूल। जीन पूल के रिगार्डिंग हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा पहला क्वेश्चन है द टर्म जीन पूल रेफर्स टू। सो जीन पूल का मतलब क्या होता है? सो टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज नोन एज जीन पूल। अब जीन पूल में क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, एक वीडियो है, आप उसको जरूर से देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो जीन पूल में क्या होता है कि एक स्पीसीज है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज में जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जितनी भी जेनेटिक वेराइटी प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग एक स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रजाति के फ्रॉग आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के विद इन पाई जाती है, उसी को जीन पूल कहा जाता है। एंड जीन पूल इंक्लूड ऑल द अलील्स प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये जितनी भी अलील प्रेजेंट है, अलील मतलब कि जितने भी अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो सकते हैं, सो जिनकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज जीन पूल। Larger gene pool that is associated with, oh god, I don't know why I'm misspelling so much, I'm so sorry for this. Larger gene pool is associated with, larger gene pool किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ से एसोसिएट करता है? मतलब अगर जीन पूल बड़ा है, मतलब जीन पूल बड़ा होने का मतलब है कि यानी कि एक स्पीसीज के अंदर आपको बहुत सारी अलील, बहुत सारी वेराइटी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं विद इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सो अगर जीन पूल बड़ा है तो इसका एसोसिएशन किससे है? ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, अडेप्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब एक स्पीसीज में आपको बहुत सारी अगर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरीके की जीन्स आपको अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मोर जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसके बेटर चांसेस हो जाएंगे आसपास के जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट करने के। रिडक्शन इन जीन पूल ऑफन कोज्ड बाई, अगर जीन पूल रिड्यूस हो रहा है, अगर जीन पूल कम है, तो उसका जो रिडक्शन का जो कारण है वो किसकी वजह से होता है? रिडक्शन इन जीन पूल इज ऑफन कोज्ड बाई जेनेटिक ड्रिफ्ट और इनब्रीडिंग। स्मॉल पॉपुलेशन साइज अगर है, मतलब कि बहुत कम अगर इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, एंड दे कैन रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू रैंडम लॉसेस ऑफ एलील्स एंड इनब्रीडिंग। तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन है तो जो मेटिंग होगी, जो रिप्रोडक्शन होगा, जो मेटिंग होगी, जो कोपुलेशन होगा वो आपस में ही होगा। तो यानी कि इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है, यानी कि अगर बहुत क्लोज रिलेशन में अगर मेटिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो वेरिएशन है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील्स इन अ पॉपुलेशन जीन पूल इज टर्म्ड एज, अगर न्यू अलील देखने को मिलती है किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में तो उसको कहा जाता है जीन फ्लो। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील्स, अगर आपको नई अलील्स देखने को मिलती है, नई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है किसी भी पर्टिकुलर जीन पूल में, दैट इज नोन एज जीन फ्लो। सो जीन फ्लो कब होता है? जब इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरब्रीड, अगर अलग अलग पॉपुलेशन, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का उल्टा है बेसिकली। सो अगर अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरब्रीड करते हैं, बेसिकली इंटरब्रीड बोला गया है, तो मतलब अलग पॉपुलेशन, दो अलग पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, सो उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ जाते हैं, तो आपको नई एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी, नई अलील्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि दो बहुत अलग जीन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो मीट कर रहे हैं, तो अलग ही आपको जीन्स देखने को मिलेंगी, अलग ही आपको अलील्स देखने को मिलेंगी, तो दैट इज नोन एज जीन फ्लो। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम उसको बोला जाता है पॉपुलेशन जीन पूल। So evolution act on a gene pool of a population that changing allele frequency over generations. बॉटलनेक इफेक्ट लीड्स टू, बॉटलनेक इफेक्ट क्या किस चीज़ को एक तरीके से लीड्स करता है? तो ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ जीन जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन।
सो जब बोटलनेक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो इवेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर कैन शार्पली रिड्यूस पॉपुलेशन साइज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक एरिया है, वहाँ पे अच्छी खासी स्पीसीज रिचनेस थी, बहुत डाइवर्सिटी थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई, वो डिजास्टर, लैंडस्लाइड हो सकता है, एवलांच हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, वाइल्ड फायर आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो गई। तो अब जो पॉपुलेशन बची वो बहुत कम पॉपुलेशन बची, यानी कि पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। अब जो पॉपुलेशन साइज है उसी में जो इंडिविजुअल आपस में मीटिंग करेंगे, और जब वो क्लोज इंडिविजुअल्स आपस में मीटिंग करेंगे तो उसकी वजह से आपको नई एलील्स, नई जीन्स नहीं देखने को मिलेंगी। समझ रहे हैं? तो उसकी वजह से ड्रास्टिक रिडक्शन होगा जेनेटिक वेरिएशन में, आपको नई एलील्स, नई जीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से रिडक्शन होगा जेनेटिक वेरिएशन में, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको पुरानी ही जो जीन्स है वही देखने को मिलेगी, कोई नई जीन्स देखने को नहीं मिलेगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में रिडक्शन होगा, एंड दिस इज नोन एज बोटलनेक इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन पूल? इसमें से कौन सा जीन पूल का पार्ट नहीं है? जो एक्सप्रेस हो गई हैं अलील्स वो जीन पूल का पार्ट नहीं है। जीन पूल इंक्लूड ऑल द अलील्स। जीन पूल ओनली एक्सप्रेस्ड अलील, अगर हम बात करें ओनली एक्सप्रेस्ड अलील इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन पूल। सो द जीन पूल इंक्लूड ऑल द, जीन पूल में सारी अलील्स आती हैं। अब देखिए, अब कुछ एक अलील्स ऐसी हैं जो डोमिनेंट है, अब डोमिनेंट है तो वो शो हो जाएंगी, ठीक है। रिसेसिव जो हैं वो हैं तो, बट वो शो नहीं होंगी। अगर आपने क्लास 10th में ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पी पे किया था, मटर पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया है। डोमिनेंट अलील क्या होती हैं, रिसेसिव क्या होती हैं, एक्सप्रेस्ड ट्रेट क्या होते हैं, और अनएक्सप्रेस्ड या नॉन एक्सप्रेस्ड ट्रेट क्या होते हैं। सो वो सारी चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। ये दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू पी। अगर आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में इसको समझना है, जानना है, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को अलग से अच्छे से समझ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए जीन पूल क्या होता है कि जीन पूल में सारी अलील्स आती हैं। डोमिनेंट अलील जो हैं तो एक्सप्रेस भी हो रही है, हमें दिख भी रही हैं, तो वो तो हमें दिख जाएंगी, वो तो फिनोटाइप एक तरीके से हमें दिख भी रहा है, बट एक जीनोटाइप भी तो होता है ना। अब रिसेसिव अलील क्या होती है कि है तो पर दिख नहीं रही हैं, बट है वहाँ पे, ठीक है। सो अलील्स जो हैं जीन पूल में सारी अलील इंक्लूड होती है, चाहे वो डोमिनेंट है, चाहे वो रिसेसिव है, मतलब चाहे वो एक्सप्रेस्ड है, वो दिख रही हैं, या फिर वो नॉन एक्सप्रेस्ड है, मतलब कि नहीं शो हो रही हैं, नहीं दिख रही हैं, तो जिसको जीनोटाइप और फिनोटाइप भी कहा गया है, ठीक है। सो इसमें वही बात पूछी गई कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है जीन पूल का। सो डोमिनेंट है, रिसेसिव भी है, न्यूट्रल अलील भी होंगी, ओनली एक्सप्रेस्ड अलील नहीं होंगी। मतलब कि अगर कोई भी अलील जो एक्सप्रेस हो रही है सिर्फ वो जीन पूल का पार्ट नहीं है, सभी अलील जीन पूल का पार्ट है, ये बात बोली गई है। जीन पूल कॉन्सेप्ट इज इसेंशियल, जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इसेंशियल इन वेयर, दैट इज इसेंशियल इन कंजर्वेशन जेनेटिक्स। अंडरस्टैंडिंग द जीन पूल हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई हमारे पास ए स्पीसीज है, अब उसकी बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं है कि इतनी सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी उसकी एग्जिस्ट करती है। तो जीन पूल को जानना जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है। कंजर्वेशन जेनेटिक्स जो स्टडी है वो इस चीज़ से डील करती है, ताकि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझें और हम ये देखें कि हमारे पास एक ही स्पीसीज से बहुत सारी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें मिल सकती है, और वो जेनेटिक डाइवर्सिटी फर्दर हमारे किस तरीके से काम आ सकती है, किस तरीके से वो एज अ रिसोर्स सर्व कर सकती है, और हमें उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से किस तरीके से रोकना है। सो कंजर्वेशन जेनेटिक्स को समझने के लिए जीन पूल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हेल्प इन स्टडिंग। हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो हमें किस चीज़ से किस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है? स्टेबिलिटी ऑफ जीन पूल अलील फ्रीक्वेंसी। सो इट प्रोवाइड अ बेस लाइन टू डिटेक्ट इवोल्यूशनरी फोर्सेज अफेक्टिंग अलील फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल। सो बेसिकली इट प्रोवाइड अ बेस लाइन टू डिटेक्ट इवोल्यूशनरी फोर्सेज जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को, सॉरी, अलील फ्रीक्वेंसी को जीन पूल में अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू अलील फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल। When a population gene pool has little diversity, it is more vulnerable to what?
अगर कोई पॉपुलेशन में जीन पूल जो है उसमें डाइवर्सिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर आपको देखने को मिल रही है, तो इट इज़ मोर वल्नरेबल टू व्हाट, तो ये ज़्यादा खतरे में होगा इन्वायरमेंटल चेंजेस के और डिजीजेस के। मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है ही नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें नहीं है और वो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव करती है। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर थोड़ा भी वेरी होगा, कम या ज़्यादा होगा, यानी कि इन्वायरमेंट में थोड़े भी चेंजेस आएंगे या डिजीज आएंगी, तो उस स्पीसीज के लिए सर्वाइव करना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है ही नहीं। तो वही बात बोली गई है कि अगर जीन पूल कम है, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, अगर वेराइटी नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सो वो स्पीसीज खतरे में होगी। इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर होते हैं, डिजीज अगर आती है, तो लो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एडेप्टेबिलिटी कम होगी और इट मेक पॉपुलेशन ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन रिस्क। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है तो एडेप्टेबिलिटी भी कम होगी। एडेप्टेबिलिटी अगर कम है तो फिर वो जो स्पीसीज है, वो जो पॉपुलेशन है, वो एक्सटिंक्शन का रिस्क उसको ज़्यादा रहेगा, वो कहीं ना कहीं खतरे में होगी एक्सटिंक्ट होने के। So, yes, this is about gene pool and genetic diversity, variation, alleles, dominant, recessive, express, non-express. So, if you have any query, any suggestion regarding this video, so feel free to drop that query in comment section. I will be more than happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।